जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एम्स की न्यू रिक्रूटमेंट आई है उस रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या नोटिफिकेशन में है दी गई, क्या क्या एग्जाम सिलेबस है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं CRE लिखा है, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है कॉमन है। और यहाँ पे लिखा है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये देखिए आपका 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसकी जो फॉर्म है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 31/1/2025 तक चलेंगे। डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो 11 फरवरी तक, जो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको स्टेटस है वो 11 फरवरी तक आपको शो हो जाएगा। तो यानी 11 फरवरी तक आपको इसका जो मतलब कि स्टेटस है सो करेक्शन डेट 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, 14 फरवरी तक चलेगा। डेट ऑफ एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आ जाएगा। और टू बी नोटिफाइड डेट ऑफ स्किल डेट, और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जो आपका एग्जामिनेशन डेट इसमें दिया है 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच इसकी आपकी परीक्षा होनी है। तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो आपका है इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए पहले इंट्रोडक्शन। एम्स के बारे में ये आपका वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप भर सकते हैं। एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, जिस एम्स में आप भरना चाहते हैं उस एम्स में आप भर सकते हैं। ये देख लीजिए टोटल 28 एम्स के बारे में दिया गया है, जो अलग अलग जोन के तरीके से दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको ऑल इंडिया अगर आप ऑल कैंडिडेट हूँ विल अप्लाई द कॉमन, सभी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर, ये देख लीजिए सेक्शन 3 जो है एज रिलैक्सेशन, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जिसमें ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल और PWBD को 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद देख लीजिए जो आपका ग्रुप बी एंड ग्रुप सी 2 पोस्ट इसमें है। ग्रुप बी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट 5 साल का जो आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप टू 40 ईयर, 40 से अधिक के साल वाले के लिए भर सकते हैं। आइए और देखते हैं इसमें आपको सर्टिफिकेट्स, आपको क्या कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए इसमें। नेक्स्ट में देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट और चाहिए आपको। सिलेबस एंड लैंग्वेज, देख लीजिए आपका सिलेबस जो होगा फूड, न्यूट्रिशन, डाइट, जनरल एडमिनिस्ट्रेट, जनरल मैथ एंड इंग्लिश, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एड्स आपका, जो कि इंग्लिश में आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद गर्ल्स जनरल मैथ्स एंड हॉस्पिटल सर्विस, जो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। जनरल मैथ है भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। इसके बाद सोशल वर्क एंड साइकोलॉजी जो है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, नर्सिंग आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो ये आपका इसके बाद एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पोस्टों की संख्या पे आइए देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी आपका 12th पास इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड वर्ड इन इंडिया, स्किल टेस्ट आपको आना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेट असिस्टेंट पटना के लिए आप भर सकते हैं, रायबरेली के लिए भर सकते हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेट लोअर क्लर्क 12th पास स्किल टेस्ट होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी भी आपको आना चाहिए। ये देखिए अलग अलग लोअर डिविजनल इंडियन काउंसिल क्लर्क के बारे में, ये सभी पोस्ट जो अलग अलग प्रकार की पोस्टें दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत अधिक समय लग सकता है बताने में। तो मैं इसे आपको PDF आप जाके क्या कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट से आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिएगा इसके बाद इसमें मैं आपको और कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इसमें टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, 10+2, 10th पास एनी रिकॉग्नाइज्ड वर्ड ड्रेसर में क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज्ड वर्ड इन सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल सर्विस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इतनी पोस्ट हैं, जैसे कि 30, 32, 34, 35 कैटेगरी में आपके पास पोस्ट दी गई हैं। ECG टेक्नीशियन में देखिए 10+2 साइंस इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड वर्ड और 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ECG टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, ECG टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसमें जितने भी जोन हैं अलग, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास होना चाहिए, इसके लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है पोस्ट नेम, यहाँ पे है
टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास साइंस स्ट्रीम 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। तो ये सब अलग अलग प्रकार की पोस्टें का डिटेल्स दी गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं। और अगर इसके लिए आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मैथ के कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें टोटल पोस्ट ये आपका इस तरीके से सर्टिफिकेट का बनवा सकते हैं आप। ये सर्टिफिकेट जो बनवाने की अलग अलग क्या प्रकार दी गई हैं, जैसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वैकेंसी दी गई है। जैसे मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ये सब वैकेंसी दी गई है। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं एम्स भोपाल, एक जनरल, इन सभी क्लर्क कोडिंग के लिए ये सब वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि आपके लिए है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब